अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है प्रीवियस क्वेश्चन से, बट इसमें पीरियड ऑफ अकाउंट 15 मंथ्स है। अहमद स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st May 23, प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर 15 मंथ एंडेड 31st July 24 and then 31st July 25. 1st June he bought plant and machinery for 11,50,000, new car with CO2 emission of 45 grams and new car with CO2 emission of 0. All the things remains the same apart from this, that कि period आपके पास 15 महीने का। तो what you have to do, you have to find out the limit for the annual investment allowance. Normally annual investment allowance is for 10 लाख, नॉर्मली 10 लाख का एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है, लेकिन अगर पीरियड ऑफ अकाउंट 15 मंथ्स का होगा तो ये बढ़कर एनुअल अलाउंस की लिमिट 12,50,000 हो जाएगी। अब अगर ये 12,50,000 हो गई है और इसने फर्स्ट एसेट 11,50,000 का ख़रीदा है, तो इट मीन्स दैट दिस फर्स्ट एसेट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्वालिफाई फॉर एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस, क्योंकि अब उसकी लिमिट क्या हो गई है, 12,50,000। सो होल अमाउंट इज़ टू बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल अलाउंस। बाकी आपके पास जो कार्स हैं उनकी ट्रीटमेंट वही है। कार फर्स्ट आपके पास आपने परचेज़ की है 20,000 की, जिसकी CO2 emission 45 ग्राम्स है। कार 20,000 की है, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द मेन पूल, राइट। एंड जो न्यू कार आपने परचेज़ की जिसकी CO2 emission 0 है और कॉस्ट 28,000 है, उसमें मिलेगा फर्स्ट ईयर अलाउंस। अगर न्यू कार की CO2 emission 0 हो तो वो फर्स्ट ईयर अलाउंस के लिए क्वालिफाई करती है और होल अमाउंट आपकी अलाउंस में लिखती जाएगी। तो पहला डिफरेंस ये आया आपके पास कि यू नो दैट एज अ रिजल्ट ऑफ पीरियड ऑफ अकाउंट आपके लिए एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस की लिमिट चेंज होगी। सेकंड डिफरेंस ये आएगा कि आपके पास ये जो 20,000 की मेन पूल में अमाउंट है, इस पे जब रिटर्न डाउन अलाउंस कैलकुलेट करेंगे तो करेंगे तो 18%, लेकिन करेंगे 15 मंथ्स के लिए। सो इट विल बी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 4,500। सो दूसरा डिफरेंस ये आएगा कि एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज पीरियड ऑफ अकाउंट आपके पास रिटर्न ऑन वैल्यू जो है, रिटर्न ऑन अलाउंस है, वो चेंज आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू हैव 15,500 एज योर रिटर्न ऑन बैलेंस, और 4,500 प्लस 28,000 प्लस 11,50,000, ये 11,82,500 आपके पास टोटल अलाउंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की थी अबाउट डिस्पोजल। जब भी एसेट कोई डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो उसकी कॉस्ट या सेल प्रोसीड जो भी लेस हो उसे डिडक्ट किया जाता है मेन पूल में से। तो आपके इस एग्ज़ाम्पल में यही जो है नॉलेज, ये आपके पास रूल कैसे अप्लाई किया जा रहा है ये मेंशन करना है। शहरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है 30 जून को। इन द ईयर 30 जून 23 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। प्लांट सोल्ड किया गया 1500 का, ओरिजिनल कॉस्ट की 6,000 थी, तो हम 1500 को डिडक्ट करेंगे। अगस्त 22 को प्लांट परचेज़ किया 4 लाख का, क्वालिफाई करेगा AIA के लिए। ऑन एंड 1 जुलाई 22 को टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू भी आपको गिवन है, एंड दैट इज़ 20,000। Now you have to calculate the capital allowance. So first of all we have to write the capital total return on value. ये आपको मेंशन की गई है 20,000, तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड की गई, राइट। इसके बाद आपके पास प्लांट परचेज किया गया था 4 लाख का, प्लांट परचेज किया गया है 4 लाख का। द होल अमाउंट क्वालिफाई फॉर एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस, उसके लिए क्वालिफाई कर रही है।
तो 4 लाख आप यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे, नथिंग इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द मेन पूल एंड सारी की सारी अमाउंट कैपिटल अलाउंस रिकॉर्ड कर ली जाएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि आपने प्लांट सेल किया जिसकी सेल प्रोसीड 1500, ओरिजिनल कॉस्ट 6000 है, तो डिस्पोजल के नाम से आप क्या डिडक्ट करेंगे? 1500, विच एवर इज लेस, सो इट इज़ 18,500। अब आपने इस 18,500 पर 18% रिटर्न ऑन अलाउंस कैलकुलेट करना, सो इट विल बी 3330। ये आपका आ जाएगा रिटर्न डाउन अलाउंस, जिसे कैपिटल अलाउंस के कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे रह जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू 15,170। सो दैट इज़ द पॉइंट टू प्रूव दैट व्हेनेवर वी सोल्ड द एसेट, हम उसकी कॉस्ट को कंपेयर करते हैं सेल प्रोसीड के साथ और जो भी लेस हो उसे डिडक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, 21 जुलाई को परचेज़ किए कार, CO2 मिशन उसकी 42 ग्राम्स है, सो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? मेन पूल में। 14 अगस्त को सोल्ड किया पीस ऑफ प्लांट फॉर 12,400, शी हैज़ पेड 15,000 फॉर दिस व्हेन शी एक्वायर्ड इट। इसका मतलब है परचेज प्राइस 15,000 है, सेल प्रोसीड 12,400, सो हम किस वैल्यू पे डिस्पोजल के नाम से उसे डिडक्ट करेंगे? 12,400। सोल्ड अ वैन फॉर 700 और उसकी परचेज प्राइस 600 थी, तो फर्स्ट टाइम आपको बताया जा रहा है कि परचेज प्राइस कम थी तो आप कम प्राइस पे ही से डिडक्ट करते हैं। 19 नवंबर 2022 परचेज प्लांट फॉर 1,84,500 और टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू 21,000 है। सो क्वेश्चन इज लाइक सेम बट इंफॉर्मेशन कुछ डिफरेंट दी गई है। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना है? टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू एंड दैट इज गिवन टू यू एज 21,000। इसके बाद आपके पास फर्स्ट जो एसेट परचेज किया था वो है कार की CO2 मिशन 42 है, कॉस्ट इसकी 24,000 है, तो कार जिसकी CO2 मिशन अप टू 50 ग्राम्स हो उसे रिकॉर्ड किया जाता है मेन पूल में। 42 ग्राम पर किलोमीटर उसकी CO2 मिशन है। दैन उसके बाद आपने एक प्लांट सेल किया जिसे 12,400 की वैल्यू से डिडक्ट करेंगे और एक प्लांट सेल किया जिसे 600 की वैल्यू से डिडक्ट करेंगे। बट बिफोर दैट यू हैव बीन गिवन प्लांट परचेज किया है जो कि क्वालिफाई करता है कि उस पर एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिले। प्लांट 1,84,500 का क्वालिफाई फॉर AIA, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख तक के जो परचेज करें वो क्वालिफाई करते हैं कि वो AIA उन पर अप्लाई किया जाए। नाउ डिस्पोजल के नाम से आपने डिडक्ट करने हैं एसेट, फर्स्ट एसेट 12,400 और सेकंड एसेट आपने 600 का डिडक्ट कर देना। आफ्टर दैट आपके पास जो बैलेंस आ जाएगा दैट इज़ 45 माइनस 13, 32,000। और अब इस 32,000 के बैलेंस पे यू हैव टू कैलकुलेट द रिटर्न डाउन अलाउंस, और 21,000 का अलाउंस था, 24,000 आपने मेन पूल में रिकॉर्ड किया फॉर सेकंड कार एंड दैट इज इट। 32,000 ही आ रहा है। 32,000 पे आपने कैलकुलेट करना है अलाउंस 18%। पीरियड ऑफ अकाउंट आपके पास क्या गिवन है? पीरियड ऑफ अकाउंट 1 ईयर ही है, सो इसलिए आपका 5760 and remaining would be 26,240, राइट। सेम इसी तरह हमारे पास
कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट से एक और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, बट बिफोर दैट एक रूल को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कंसिडर ये किया था कि जब एक एसेट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो डिस्पोजल वैल्यू आपकी ओरिजिनल कॉस्ट या सेल प्रोसीड में से जो भी लेस हो उसे कंसिडर किया जाता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इफ सेल प्रोसीड एक्सीड ओरिजिनल कॉस्ट। सेल प्रोसीड एक्सीड कर जाए ओरिजिनल कॉस्ट से तो जो एक्सेस है वो टैक्स किया जाएगा चार्जेबल गेन के तौर पे। एंड बैलेंसिंग चार्ज सिचुएशन को कहा जाता है कि इफ द सेल प्रोसीड is greater than balance brought forward. It is also known as negative capital allowance. अगर आपके पास सेल प्रोसीड जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किया है उससे ज़्यादा होगी तो मेन पूल में आपके पास नेगेटिव अमाउंट आ जाएगी। इस नेगेटिव अमाउंट को नेगेटिव कैपिटल लॉस कहा जाता है। लाइक आपके पास ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, आपने एसेट जो सेल किया उसकी वैल्यू 12,000 है, तो 10,000 में से जब 12,000 डिडक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव 2,000 आपके पास आ जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंसिंग चार्ज। नेगेटिव कैपिटल अलाउंस जब आपके पास आ जाए तो पहली बात है कि आप अपने जो कैपिटल अलाउंस है इन टोटल उसे रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कैपिटल अलाउंस नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो कैपिटल अलाउंस, तो फिर टैक्सेबल प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। पहली बात, आपके पास अगर नेगेटिव आ गया, मेन पूल में अमाउंट आ गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कैपिटल अलाउंस है। इस नेगेटिव कैपिटल अलाउंस को क्या करेंगे, कैपिटल अलाउंस में जो आपके पास पॉजिटिव फिगर अगर कोई है तो उसे रिड्यूस कर देंगे। लेकिन अगर कैपिटल अलाउंस आपके पास नहीं है तो जो भी आपका प्रॉफिट है उसे इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो फॉर दिस रूल ये आपके पास टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। गनवू हैज़ ट्रेडेड फॉर मैनी ईयर और उसका अकाउंट जो एंड हो रहा है वो 30 जून को, पीरियड एंड हो रहा है 30 जून को। 14 जुलाई को उसने सेल किया है मशीनरी फॉर 12,100, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 26,000 थी। परचेज़ किया उसने न्यू कार 14,000 की और परचेज़ किया उसने इक्विपमेंट 23,500 का। ये जो न्यू कार परचेज़ किया इसकी CO2 एमिशन 0 है और जो आपके पास इक्विपमेंट परचेज़ किया ये क्वालिफाई करता है एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस के लिए। टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू साल के शुरू में वो 11,000 है। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कैलकुलेट गनवूज कैपिटल अलाउंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 23। तो इट इज़ सिंपल। फर्स्ट वी हैव टू रिकॉर्ड द टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू जो कि है 11,000। सेकेंड हमने ये देखा कि उसने परचेज़ किया एसेट, परचेज़ किया है इक्विपमेंट फॉर 23,500 का। इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी में शामिल होता है। 23,500 का परचेज़ किया है, क्वालिफाई करता है एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस के लिए। सो नथिंग इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन मेन पूल और 23,500 रिकॉर्ड कर देंगे कैपिटल अलाउंस में। इसके अलावा इसने कार परचेज़ की है जिसे 14,000 का परचेज़ किया गया है। कार की CO2 एमिशन 0 है। तो अगर कार की CO2 एमिशन 0 हो तो इन दैट केस उस पर फर्स्ट ईयर अलाउंस अप्लाई हो जाता है। 14,000 कार थी, 14,000 की, तो फर्स्ट ईयर अलाउंस अप्लाई होगा क्योंकि CO2 एमिशन 0 है। Again, nothing is to be added here in the main pool and 14,000 आ गया capital allowance. Now about the sale. Sale उसने किया मशीनरी 12,100 की, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 26,000 थी। तो हम डिस्पोजल कितनी वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे, डिस्पोजल रिकॉर्ड होगा 12,100 से। Now consider this that ओपनिंग आपके पास जो बैलेंस है वो 11,000 है एंड द डिस्पोजल इज़ फॉर 12,100, तो ये आ जाता है नेगेटिव 1,100। अब ये जो नेगेटिव 1,100 आया है इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये नेगेटिव कैपिटल अलाउंस है और ये कैपिटल अलाउंस को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे 23,500 प्लस 14,000 आपका कैपिटल अलाउंस बन रहा था 37,500, वो 1,100 से रिड्यूस हो जाएगा और हो जाएगा 36,400। So that is the impact of negative capital allowance
कि अगर आपके पास कैपिटल लॉस मौजूद है तो नेगेटिव कैपिटल लॉस उसे रिड्यूस कर देगा। नाउ अबाउट द सेकेंड पार्ट, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन हैड गनवू मेड नो एडिशन इन द ईयर। अगर कोई भी एडिशन ना होता, इन दैट केस क्या ट्रीटमेंट की जाती? अगर कोई भी एडिशन नहीं है तो 11,000 आपके पास ओपनिंग बैलेंस है और 12,100 आपने लेस कर दिया डिस्पोजल की वैल्यू को। नेगेटिव फिगर आ गया 1100, बट ना ही आपने कोई इक्विपमेंट ख़रीदा था, ना ही आपने कोई कार ख़रीदी थी कि जिस पे आपको कैपिटल लॉस मिला हो। सो आप क्या करेंगे, आपके 1100 को टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे। अगर कैपिटल लॉस नहीं है तो नेगेटिव कैपिटल लॉस प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। सो दैट इज़ द रूल, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ रूल कि आपको अगर नेगेटिव कैपिटल लॉस के बनो तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कुछ एक बात नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं जिम प्रीवियसली प्रिपेयर कर रहा था अपना अकाउंट 31 मार्च को। ही डिसाइडेड टू सीज द ट्रेड ऑन 31 दिसंबर 23। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैव रिसेंटली टेकन प्लेस। इन Feb 23 ही सोल्ड प्लांट फॉर 300, परचेज प्राइस उसकी 2500 थी, तो 300 हमने डिडक्ट करना है, 300 एंड 2500। सो इसमें से विच एवर इज लोअर। सेकेंड, इन सितंबर परचेज प्लांट फॉर 5000 क्वालिफाई करेगा आपके पास एनुअल अलाउंस के लिए? नो, क्योंकि आपके पास दिस इज सेट टू बी द फाइनल ईयर ऑफ ट्रेड, फाइनल पीरियड ऑफ ट्रेड। तो फ्रॉम 31 मार्च टू 31 दिसंबर जो भी आपका फाइनल पीरियड ऑफ ट्रेड है उसमें ना ही आपको एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस अवेलेबल होता है, ना ही फर्स्ट ईयर अलाउंस अवेलेबल होगा, और ना ही रिटर्न ऑन अलाउंस। On the completion of the sale of this business, Jim received 5,400 of his plant and machinery. No item was sold for more than its original cost. जितने भी एसेट सेल किए उनमें से कोई भी एसेट उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा पे सेल नहीं किया गया। रिटर्न ऑन वैल्यू आपके पास 10,000 गिवन है। सो कंप्यूट द कैपिटल अलाउंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 23। सो हमने इन दोनों पीरियड के हवाले से कैपिटल अलाउंस कंप्यूट करना है। सो फर्स्ट हम इसमें कंसिडर करते हैं बैलेंसिंग अलाउंस के हवाले से। इट इज़ द एक्सेस ऑफ पूल बैलेंस ओवर द सेल प्रोसीड इन द फाइनल पीरियड। बैलेंसिंग अलाउंस किसे कहा जाता है कि फाइनल पीरियड में अगर आपका पूल बैलेंस सेल प्रोसीड से ज़्यादा है तो जो डिफरेंस है उसे क्या कहा जाता है? बैलेंसिंग अलाउंस। एंड बिजनेस कैन क्लेम रिलीफ फॉर दैट, और बिजनेस इस अमाउंट के लिए रिलीफ क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब इसी के मुतालिक हमने बात करनी है अपनी इस इलस्ट्रेशन में। सो फर्स्ट हम ये स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2002 से। ऑन 1 अप्रैल 2002 आपके पास टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू जो गिवन है दैट इज गिवन एज 10,000। ठीक है, ये 1 अप्रैल 22 की बात है। उसके बाद आपके पास 5,000 का आपने सितंबर में परचेज़ किया सेट, और फरवरी 23 में आपने प्लांट सोल्ड किया है। तो आपका फर्स्ट पीरियड तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 23 तक है। इस पीरियड में आपने क्या परचेज़ किया, क्या सेल किया? सिर्फ फर्स्ट ये एसेट आपने 300 का जो डिस्पोज किया है ये इस पीरियड में आता। डिस्पोजल, इस डिस्पोजल के अलावा इस पीरियड में जो कि स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2022 को और एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को, कोई भी और ट्रांजैक्शन अकर नहीं हुई। ये प्लांट परचेज किया सितंबर में और कंप्लीशन ऑफ सेल ऑफ हिज बिजनेस उसने 5,400 का, यानी एट द एंड ऑफ द टाइम जब उसने बिजनेस सेल किया तो उसने सारे एसेट सेल किए 5,400 के। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर विच
जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 22 को और एंड हो रहा है 31 मार्च 23 को, ये फाइनल पीरियड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 9700 मेन पूल की वैल्यू आती है और इस पर रिटर्न डाउन अलाउंस कैलकुलेट किया जाएगा 18% के रेट पे। तो 9700 का 18% वुड बी 1746 होगा। सो 1746 आपके पास है और बाकी आपके पास अमाउंट आ जाएगी 7954। अब नाउ दिस 7954 ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग आपके पास टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू 1 अप्रैल 23 की है, फाइनल ईयर ऑफ ट्रेड की है। अब फाइनल ईयर ऑफ ट्रेड में आपने 5000 का एसेट परचेज किया और 5400 का सेल किया। सो 5000 का एसेट परचेज, उस पर कोई अलाउंस नहीं आएगा क्योंकि फाइनल ईयर ऑफ ट्रेड है, और 5400 का आपने एसेट सेल किया। नाउ यू हैव बैलेंसिंग फिगर एज 7554। अब रूल के मुताबिक दिस इज़ द बैलेंसिंग अलाउंस, 7554 आपके पास बैलेंसिंग अलाउंस है एंड दैट कैन बी क्लेम्ड एज रिलीफ, और इसे रिलीफ के तौर पे क्लेम किया जा सकता है। सो फाइनल ईयर ऑफ ट्रेड में आपके पास जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आए इट कैन बी क्लेम्ड एज रिलीफ बाय द ट्रेडर। नाउ नेक्स्ट रूल इज अबाउट स्मॉल बैलेंस इन द मेन पूल वेयर अनरिलीव्ड एक्सपेंडिचर आर 1000 और लेस, the balance can be claimed as allowance and leaving relevant pool with a nil balance। आपके पास नॉर्मली किसी भी साल में, नॉट फाइनल ईयर ऑफ ट्रेड में, नॉर्मली किसी भी साल में अगर अनरिलीव एक्सपेंडिचर जो भी हैं वो 1000 या उससे लेस हैं, तो ये जो बैलेंस है 1000 या उससे लेस, इट कैन बी क्लेम्ड एज बैलेंस कैपिटल अलाउंस, और इस तरह पूल में आपके पास निल बैलेंस रह जाता है। सेकेंड रूल जिसे अभी हम चेक करेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, एंड दैट इज एसेट विद प्राइवेट यूज बाय ओनर ओनली बिजनेस प्रोपोर्शन अट्रैक्ट कैपिटल अलाउंस। तो इस सिलसिले में हमने ये कंसिडर करना है कि बिजनेस प्रोपोर्शन क्या है, वही अट्रैक्ट करेगा कैपिटल अलाउंस। अगर बिजनेस 70% वो कार बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है तो उसका कैपिटल अलाउंस उस कार पे जितना भी बनता है उसका 70% कैपिटल अलाउंस कंसिडर किया जाएगा। So now next question. Gleb runs a business and prepare his account to 5th April as at 6th April 2022 total return on value उसके पास जो है वो है 11,700। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन उसके पास आई हैं 5th अप्रैल 23 तक। परचेज़ किए प्लांट 18,500 का, क्वालिफाई करता है AIA के लिए। परचेज़ किए कार जिसकी CO2 इमिशन 45 ग्राम्स है, 19,000 की मेन पूल में रिकॉर्ड की जाएगी। सोल्ड सम मशीनरी फॉर 8500, ओरिजिनल परचेज फॉर 18,000, तो विच एवर इज लेस के मुताबिक 8500 की अमाउंट मेन पूल से लेस की जाएगी। परचेज अ कार विद CO2 इमिशन ऑफ 43 ग्राम्स फॉर 9400, यूज 45% फॉर प्राइवेट पर्पज बाय ग्लब। अब नो डाउट आपके पास 43 ग्राम इसकी CO2 इमिशन है तो इसे रिकॉर्ड होना चाहिए था मेन पूल में, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेट यूज ऑफ एसेट इसके लिए हम एक सेपरेट कॉलम कंसिडर करेंगे, बनाएंगे, और वहाँ पे इस कार को रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि इसके अलाउंस की कैलकुलेशन सेपरेटली की जा सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मेन पूल टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू। सो टोटल रिटर्न ऑन वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज 11,700 in the main pool, right? After that you have purchased a plant for 18,500। 18,500 का जो प्लांट परचेज किया गया है ये क्वालिफाई करता है एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस के लिए। सो 18,500 इज टू बी रिकॉर्डेड हेयर इन द कैपिटल अलाउंस कॉलम एंड नथिंग इज टू बी रिकॉर्डेड इन द मेन पूल। इसके बाद आपके पास परचेज की कार जिसकी CO2 इमिशन 45 है फॉर 19,500, तो ये आपके पास कार आ जाएगी मेन पूल में।
कार जिसकी CO2 मिशन 45 ग्राम्स पर किलोमीटर है। इसके बाद सेल की है कार फॉर मशीनरी फॉर 8500, ओरिजिनल परचेज प्राइस इसकी 18,000 थी, तो डिस्पोजल के नाम से हम 8500 डिडक्ट कर देंगे। नाउ वी हैव टू कंसिडर द कार दैट वी हैव परचेज फॉर 9400. It has a CO2 emission of 43 gram per kilometer, but it has been private use by the owner 45%. So this 9400 is to be recorded here in the private use column. No doubt car has a CO2 emission of 43 grams, but as ये private use हुई है, so इसे private use column में mention किया जाएगा, right? सो इसके बाद अब आपने अलाउंस की कंपटीशन करनी है। दिस इज़ 11,700 प्लस 19 30,700 माइनस 8 22,200 आपके पास मेन पूल का बैलेंस आ रहा है। इस 22,200 के बैलेंस पे 18% अलाउंस कैलकुलेट किया जाएगा, रिटर्न ऑन अलाउंस, एंड दैट विल बी 3996। आफ्टर दैट इसकी रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 18,204, जबकि 9400 की जो कार है उस पर भी 18% ही अलाउंस कंप्यूट किया जाएगा, एंड दैट विल बी 1692। और ये 1692 आप रिकॉर्ड करेंगे प्राइवेट यूज़ कॉलम में। रिमेनिंग बैलेंस इसका आ जाएगा आपके पास 1692 एंड आफ्टर दैट 7708 आई थिंक सो। आफ्टर दैट 1692 तो कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड द बिजनेस प्रपोर्शन। एक कार अगर 45% प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है तो इट मीन्स कि 55% बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो 1692 का 55% ये आ जाता है 930.6, तो राउंड ऑफ करके आप इसे लिख लें 931। सो दिस इज़ द कैपिटल अलाउंस दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड। 3996 आपके पास कैपिटल अलाउंस आएगा मेन पूल की आइटम पे, रिटर्न ऑन अलाउंस, और 931 आपके पास आएगा प्राइवेट यूज़ एसेट पे। सो दिस इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइवेट यूज़ एसेट, राइट। कैलकुलेट द कैपिटल अलाउंस फॉर द ईयर एंडेड 5 अप्रैल 23, तो वो हमने कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट किया। सम अप कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 22,000, 18,500 प्लस 3996 प्लस 931, so this is 23,427. So what we have done, हमने प्राइवेट यूज एसेट पे सेपरेटली कैपिटल अलाउंस कंप्यूट किया और उसे डिडक्ट किया ताकि उसकी रिमेनिंग वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। नेक्स्ट ईयर में यही उसकी ओपनिंग वैल्यू प्राइवेट यूज़ कॉलम में मेंशन की जाएगी। देन इस 1692 में से 55% क्वालिफाई करता है कैपिटल अलाउंस के लिए, क्योंकि आपने 55% एसेट बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है।